भ्रम में मत रहो, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक व्यापारी था, उसके 7 बेटे और बेटी थी। एक दिन अचानक व्यापारी को हार्ट अटैक आया और वो मर गए। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन सातों भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन के अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभी उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी, बाकी जो 6 भाभियाँ उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते हुए देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वे खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी ही नहीं है, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी रख कर ला के रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। लड़की खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन लड़की की भाभिया ने उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलने से गिर जा रहा है, क्योंकि चलने में बहुत सारा छेद है। मेढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेढक को बुलाया और उस चल्ली में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना। हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोली कि जाओ जब तक ये कंबल सफ़ेद न हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही ना रहेगा, सफ़ेद थोड़ो ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छिपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई भी ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियाँ अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है।
कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है, यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध भात खाकर गई है, यहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है, अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती है। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई और फिर सभी मिलकर हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।